अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे जजीरे की जिनके लोगों के रहन सहन और तर्ज जिंदगी के बारे में जानकर आपको बहुत हैरानगी होगी। जी हाँ, ये है अंडमान का जजीरा जो भारत की सार्वजनिक का हिस्सा तो है, लेकिन यहाँ के लोग भारत के कानून को नहीं मानते। दोस्तों वैसे तो इस मॉडर्न दौर में दुनिया के कोने कोने से आपको तरक्की और खुशहाली की झलक नजर आएगी, लेकिन वहीं दुनिया के बहुत से जंगलात में अभी भी ऐसे बहुत से वहशी और जानवरनुमा इंसान जिंदगी गुजारते मिलेंगे जो महजब और तरक्की याफ्ता दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ हैं। वहाँ इंसानियत और तर्ज जिंदगी के असूल ना होने के बराबर हैं, बल्कि दोस्तों ये लोग अपनी सलाह और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए महजब दुनिया के किसी फर्द की अपनी जिंदगी में दखलंदाजी पसंद नहीं करते, और अगर कोई ऐसा करता है तो मुमकिन है इसको अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग अपनी तर्ज जिंदगी से मुतमिन ही नहीं बल्कि बहुत खुश हैं। ताहम वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को भी दबा दे ताकि मुनफरिद और मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीज हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपकी हौसला अफजाई से दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं पड़ोसी मुल्क इंडिया के ऐसे इलाके की जो बज़ाहिर तो इस कलमरू में शामिल है, लेकिन वहाँ एक ऐसा कबीला आबाद है जो ना तो भारतीय कवानीन को तस्लीम करने को तैयार है और ना ही महजब अंदाज़े जिंदगी अपनाने पर रज़ामंद है, बल्कि इन लोगों की तर्ज जिंदगी को देखकर बजा तौर पर कहा जा सकता है ये उन जंगली कबाइल से ताल्लुक रखती है जिनकी कहानियां आज की 21वीं सदी में बस किताबों तक महदूद रह गई हैं। तो दोस्तों बात कर रहे हैं उस कबीले की जो जनूबी भारत में वाक़या बीच समंदर एक जजीरे पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बल्कि आज इस वीडियो में आपको ये जानकर हैरत होगी कि तारीख के मुताबिक इस जजीरे पर 16,000 साल पुराने इंसानी जिंदगी के आसार पाए जाते हैं। इतना अरसा गुजरने के बाद भी वो लोग इंसानियत और तहजीब से नावाकिफ हैं। लेकिन मजीद दिलचस्प पहलू ये है कि इस कबीले के लोग जंगली और वहशी जिंदगी गुजारने पर मुतमिन ही नहीं, बल्कि अगर माजी की किसी हुकूमत ने इनको महजब जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश की तो इन लोगों ने सख्ती से इनकार किया और इसके खिलाफ खूब जद्दोजहद की। दोस्तों अंडमान का यह जजीरा जो कि 36 किलोमीटर पर मुहित है, ज्यादातर रकबा भारतीय सरजमीन का हिस्सा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा थाईलैंड और बर्मा के पड़ोस में होने के नाते वहाँ की हुकूमतें भी इसकी दावेदार हैं। इस जजीरे पर जहाँ घने दरख्तों की बहतात है, वहाँ मरजान के बागात भी इसके हुस्न के जामिन हैं, जो कि तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर फैले हुए हैं। लेकिन इस जजीरे की इनफरादियत ये बागात नहीं, बल्कि इस पर बसने वाले वो मुकीन हैं जिनकी तादाद 100 से 300 तक बताई जाती है। ये वो इंसानी ग्रोह है जिनकी न सिर्फ अपनी जिंदगी इस जजीरे की रंगीनियों से मानूस है, बल्कि ये नस्ल दर नस्ल इसको अपना घर समझते हुए किसी तौर भी इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बस यही नहीं, बल्कि इन लोगों के अपने रस्म और रिवाज हैं जिनको अपनी जिंदगी कवानीन समझकर अमल पैरा है। दोस्तों कभी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता आप इस इंसानी बस्ती पर कदम रखने की जहमत कर सके, लेकिन अगर ऐसा इत्तेफाक हो सका तो आप देखेंगे कि इस बस्ती के अफराद काली चमड़ी के हामिल हैं और इनके अजसाम पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये लोग हाथों में नेज़े उठाए हमले की गर्ज से आपके ऊपर हमलावर हो सकते हैं, और अगर आप इनको इलाके में आने का मकसद बयान करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग किसी भी इलाके की जुबान से नासमझ हैं। दोस्तों एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में इस जजीरे पर इंसानों की तादाद 270 थी, जो 10 साल बाद यानी 2011 में दुनिया ये सुनकर हैरान रह गई कि जब एक नए सर्वे के मुताबिक इंकशाफ हुआ कि इनकी तादाद कम होकर सिर्फ 40 रह गई है, जो कि इंतहाई खतरे की अलामत थी, जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत ने इनकी नस्ल को बचाने के लिए कोशिशें की, इनको महजब दुनिया में आने के लिए आमादा किया जाए। और जब इस मकसद के लिए भारतीय हुकूमत की एक टीम ने इस जजीरे का दौरा किया तो इनको अपनी जान के लाले पड़ गए, क्योंकि ना तो वो इनकी जुबान समझते थे बल्कि इन पर हमलावर हो गए। लेकिन इससे भी कबल मार्च 1863 में एक बहरी जहाज के साथ पेश आने वाला वाकया भी हमारे नाजरीन के लिए दिलचस्पी का हामिल हो सकता है। जब वो अपने 106 मुसाफिरों के साथ यहाँ से गुजर रहा था, दौरान सफर इस जहाज में एक खराबी पैदा हो गई।
इसको यहाँ रुकना पड़ा, जिसके बाद इसके मुसाफिरों ने नीचे उतरकर यहाँ का जायजा लेने की कोशिश की तो इन्होंने देखा कि छोटे कद और काले रंग के कुछ लोग अपने हाथों में नेज़े उठाए इन पर हमलावर हो गए हैं और जिसके बाद इनको जहाज में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी, जबकि बाद इनको वहाँ से निकलने के लिए भारतीय नेवी की एक रेस्क्यू टीम की मदद लेनी पड़ी और वो बखैरियत वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। इसके अलावा दोस्तों बरतानी हुकूमत ने 1880 में एक टीम को इस इलाके के लोगों का रहन सहन की मालूमात हासिल करने के लिए भेजा और इन्होंने इधर आकर देखा कि इस जजीरे के लोग अपने जिस्म पर पत्ते लपेटकर इसे लिबास का काम ले रहे हैं। अशारों की जुबान में इनको अपने साथ चलने को कहा, लेकिन इस वहशी कबीले के लोगों ने न सिर्फ इनके साथ चलने से इनकार किया बल्कि इन पर हमलावर भी हो गए, जिसके बाद टीम के लोगों ने जबरदस्ती इनमें से 6 अफराद को अपने साथ वापस ले आए, जिनमें 4 बच्चे, एक मर्द और एक औरत थे। लेकिन इसके बाद उस टीम का इंचार्ज एक मजमून जो कि उस वक्त के अखबारात और मैगजीन की जीनत भी बना, लिखता है कि यहाँ आकर वो सब एक पुरअसरार बीमारी का शिकार हो गए, जिनमें इन 2 मर्द और औरत जो कि इस पुरअसरार बीमारी का मुकाबला ना करते हुए अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि इसके बाद हमने इन 4 बच्चों को इस जजीरे पर वापस छोड़ दिया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अफसोसनाक खबर ये थी कि जब इन बच्चों को इस जजीरे पर छोड़ा गया तो जजीरे के लोगों ने बच्चों को वापस लेने से इनकार कर दिया, बल्कि यही नहीं, इन लोगों ने इन बच्चों को हमारे सामने कत्ल कर दिया। मजमून नगार मजीद ये लिखता है कि हमें गुमान है कि वो ये ख्याल कर रहे होंगे ये बीमारी में मुब्तला बच्चे शायद दूसरी दुनिया से कुछ ऐसी बीमारी अपने साथ ले आए हैं जिसकी वजह से कबीले के दूसरे लोग भी इस बीमारी के सबब मौत के मुंह में जा सकते हैं। इस वाक़े के 100 साल बाद एक और बहरी जहाज जिसको किसी फनी खराबी की वजह से इस जजीरे पर रुकना पड़ा था, इसके मुसाफिरों ने देखा कि काली जिल्द के कुछ वहशी लोग अपने हाथों में नेज़े उठाए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर जहाज के पायलट ने हुक्म दिया कि जान बचाने के लिए अगर आतिशी असले का इस्तेमाल करना पड़े तो गुरेज न किया जाए। लेकिन ये एक महज इत्तेफाक था कि ऐन इसी वक्त एक मुंहजोर तूफान ने इन जंगलियों को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया और यूं वो लोग किसी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रह गए, जिसके बाद इन मुसाफिरों को एक हेलीकॉप्टर की मदद से निकाल लिया गया। लेकिन दोस्तों इस खतरनाक और मुनफरद जजीरे से जुड़े अभी और भी वाकयात हैं जिनको देख और सुनकर मजीद आपकी हैरत में इजाफा मुमकिन है। मिसाल के तौर पर 2004 में आने वाले समुद्री तूफान की बदौलत बताया जाता है कि ये जजीरा 6 फुट तक पानी में डूब गया था और जब 3 दिन बाद पानी उतरा तो भारतीय हुकूमत की एक टीम ने इनकी मदद के लिए इस जजीरे का विजिट किया तो इस जजीरे के लोगों ने जो कि पत्थरों और तीरों से मसल्ला थे इन पर हमला कर दिया, जिसके बाद मजबूरन उस इमदादी टीम को वापस आना पड़ा। 26 जुलाई 2003 का वाकया भी आपके लिए कोई दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, जब 2 माहीगीर जिनकी उम्रें 48 और 52 साल के लगभग थी गलती से भटक कर इस जजीरे पर पहुंच गए। जब जजीरे के लोगों ने इनको देखा तो इन्होंने इन पर हमला कर दिया और हमला करते ही इनको कत्ल कर दिया। दोस्तों जैसे हमने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि इस जजीरे पर इंसानी आबादी की अलामत यही गवाही देती है कि पिछले 16,000 साल से इस जंगली कबीले के आबाओ अजदाद इस जजीरे पर रह रहे हैं। लेकिन माहिरीन तिब के मुताबिक इन लोगों की आबादी की सुस्त रफ्तारी से बढ़ने की वजह यह है इनकी नस्ल में कुव्वत मुदाफत दूसरे लोगों के मुकाबले में बहुत कम है, जिसकी वजह से इनकी अमवाज ज्यादा होती है और अमवाज ज्यादा होने की वजह से इनकी आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है। दोस्तों इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, बजरिया व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।